जस्टिस संजीव खन्ना देश के 91वें चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि देश में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए जस्टिस संजीव खन्ना आखिर कौन है। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा भी रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। शुरुआत में दिल्ली के 30 हजारी परिसर में जिला कोर्ट में और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और संवैधानिक कानून प्रत्यक्ष कराधान मध्यस्थता जैसे ट्रिब्यूनल्स में प्रैक्टिस की। 2004 में दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकस क्यूरी रहे। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट एडिशनल जज बनाए गए। 2006 में परमानेंट जज बनाए गए। 18 जनवरी 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उन्हें प्रमोट किया गया। 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला था। वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। 13 मई 2025 को जस्टिस खन्ना रिटायर होने वाले हैं। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा सरकार के इमरजेंसी लगाने का विरोध किया था। साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराजगी जताई थी। चलिए अब संजीव खन्ना के 5 ऐतिहासिक फैसलों के बारे में जानते हैं। जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन की पर्चियों के वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि वोट काउंसिल की मौजूदा व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिस खन्ना सहित 5 जजों की बेंच ने राजनीतिक दलों को गुप्त दान देने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि वो योजना उचित नहीं है जो वोटर्स के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस खन्ना सहित 5 जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय को बरकरार रखा। मई 2023 में तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि किसी मामले में संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक का फैसला दे सकता है। वहीं सूचना के आधार से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता सूचना के अधिकार के खिलाफ नहीं है। बेंच में शामिल जस्टिस खन्ना ने कहा था कि चीफ जस्टिस का ऑफिस राइट टू एजुकेशन के अधीन हो सकता है। हर केस में जजों की निजता के साथ साथ पारदर्शिता भी होनी चाहिए। वहीं कुछ केस ऐसे थे जिससे संजीव खन्ना ने किनारा किया था। जस्टिस खन्ना ने सेम सेक्स मैरिज केस से जुड़ी याचिका की सुनवाई से खुद को दूर रखा था। उन्होंने इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताया। जुलाई 2024 में समलैंगिक विवाह के मामले पर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए 4 जजों की बेंच बनाई गई थी। जस्टिस खन्ना भी इसमें शामिल थे। सुनवाई से पहले जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्हें इस मामले से छूट दी जाए। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।